देश की संसद में मनुस्मृति को कानून की सबसे बड़ी किताब मानने वाली पार्टी के चाणक्य द्वारा बाबा साहेब का अपमान किए जाने के विरोध की आवाजें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन गोडसेवादी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। विपक्ष की लाख मांगों के बाद भी अब तक चाणक्य जी ने माफी नहीं मांगी है, बल्कि चाणक्य जी एनडीए के सहयोगी दलों को ये हिदायत देते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष की बातों को नजरअंदाज करें। वैसे भी संघ हो या भाजपा या इन नेकरधारियों का पुराना खेल है। इनकी नज़ीर इस बात से ली जा सकती है कि देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और संघ बैठा तमाशा देख रहा था। ऐसे में बाबा साहेब के समर्थकों को चाणक्य जी से कोई अच्छी उम्मीद लगाना भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हालांकि इस सबके बीच यूपी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह के विवाद के बाद अब एक नया विवाद सुर्खियों में है। असल में चाणक्य जी वाली गलती यूपी के बुलडोजर वाले बाबा से भी हो गई है। इस बड़ी चूक पर हंगामा खड़ा हो गया। यह हंगामा क्या है, हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दरअसल खुद को अंबेडकरवादी कहने वाली पार्टी से बाबा साहेब अंबेडकर मामले में बड़ी चूक हो गई है। ये कहा जा सकता है कि जो बात सालों से संघ के कार्यालयों में बंद कमरे में हुआ करती थी, अब तो वो संसद में भाजपा के चाणक्य के जुबा पर आ गई है। और अब इस पर हंगामा तो होना ही था, क्योंकि आजाद भारत में दलितों को उनका हक दिलाने वाले बाबा साहेब का अपमान शायद ही दलित और देश का सच्चा नागरिक बर्दाश्त करे। ऐसे में भाजपा की हालत उस लंगड़ी घोड़ी की तरह हो गई है जो चल तो सकती है, लेकिन दौड़ना उसके बस की बात नहीं है। ऐसे में हताश और निराश नेकरधारियों डैमेज कंट्रोल को कवर करने का काम संविधानवादी पार्टी से शुरू कर दिया है। जिन जिन प्रदेशों में सरकारें थी, वहां के मुख्यमंत्रियों को ये मैसेज कन्वे किया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाणक्य के लिए सफाई पेश की जाए। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, यूपी हो या असम, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि वो जिस तरह की आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह डाली। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आप समझ सकते हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे के दौर के बाद कही थी, जब उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो उन्होंने उस समय नेहरू सरकार पर आरोप लगाए थे। और ये परंपरा है कि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा सदन के रहते हुए दे रहा है तो उसे सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं बोलने दिया सदन में, अपमान यहां पे भी किया गया। उनके इस्तीफे को उजागर नहीं होने दिया गया। अपने इस्तीफे में बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को वंचितों और दलितों की चिंता नहीं है, पंडित नेहरू को दलितों और वंचितों की चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की चिंता है। ये वंचितों और दलितों से ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं और मैं वंचित और दलितों की आवाज बनना चाहता हूं। मैंने वित्त और अर्थशास्त्र विषय से उच्च डिग्री हासिल की है। मुझे किसी संसदीय समिति में तक नहीं रखा गया है। ये पीड़ा उनकी थी। बाबा के इस बयान से साफ है कि वो अपनी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत हद तक साफ है कि वो कांग्रेस और पंडित नेहरू को गुनहगारों की लिस्ट में खड़ा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो कुछ ऐसी बातें भी कह जा रहे हैं जो इतिहास को गलत ढंग से पेश कर रही है। सुनिए बाबा जी का दूसरा बयान। आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कांग्रेस के समय क्यों नहीं मिला? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 1952 में, 1954 के उपचुनाव में और उसके बाद भंडारा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़वा करके, प्रचार करके और साजिश से उन्हें हराने की जो कुत्सित चेष्टा की, क्या इसके बारे में कांग्रेस बताएगी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनकी योग्यता के विपरीत काम नहीं करने दिया गया। वित्त और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व नहीं दिया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किसी महत्वपूर्ण संसदीय समिति का चेयरमैन नहीं बनाया गया।
ये चीजें दिखाती हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना विद्वेष का भाव कांग्रेस के मन में था। उनके सहयोगी को तोड़ करके उन्हें चुनाव हराया जाता है। कांग्रेस को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ इतिहास की जो बातें कर रहे हैं उसमें इतिहासकारों को लेकर एक राय नहीं है। जैसे ये बात जगजाहिर है कि पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद थे। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि बाबा साहेब चाहते थे कि देश में हिंदू कोड बिल लागू हो। हालांकि शुरुआत में पंडित नेहरू भी हिंदू कोड बिल के समर्थन में थे, जबकि बहुत से लोग हिंदू कोड बिल के समर्थन में नहीं थे। यहाँ तक कि इस पर सभी नेताओं के साथ मिलकर चर्चा भी की गई थी, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर विरोध कर रहे थे और ज्यादातर नेताओं का मानना था कि हिंदू कोड बिल से हिंदू आस्था को ठेस पहुंचेगी। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि संघ भी यही चाहता है कि हिंदू कोड बिल ना आए। ऐसे में बाबा साहेब और पंडित नेहरू के बीच विवाद हो गया और वो अलग हो गए। ये बात भी याद रखना चाहिए कि पंडित नेहरू ने बाबा भीमराव अंबेडकर को अपनी सरकार में बिना किसी शर्त के साथ कानून मंत्री का पद दिया था। हालांकि इसमें इतिहासकारों के लिए मतभेद है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि पंडित नेहरू और बाबा साहेब के बीच भले ही बहुत मतभेद रहे हों, लेकिन पंडित नेहरू हमेशा से दलितों के साथ खड़े रहे। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ ने इतिहास को लेकर बड़ा बयान दिया तो इसको लेकर कांग्रेसियों में एक गुस्सा है। माना जा रहा है कि यूपी कांग्रेस इस पर आंदोलन का ऐलान कर सकती है। हालांकि कांग्रेस क्या करेगी ये आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि योगी भी चाणक्य वाली गलती को दोहरा गए हैं। फिलहाल इन सब विवाद में जो भी सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जो अमित शाह के बयान को डैमेज कंट्रोल करने की भूमिका निभा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस विवाद में और ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।